चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज़ क्लियर करूं कि इस वीडियो में इतना ही होगा जितना 12th क्लास में आ रहा है 6 मार्क्स का। आज तुम्हारा कवर बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों, अदरवाइज चैप्टर 12 बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में 6 मार्क्स वाला केवल नंबर वाली बात होगी। नॉलेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता नॉलेज किसे चाहिए। चलो छोड़ो, अब आ जाइए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, अगर मैं बात कर लूँ जल्दी से एक बार आपको बता दूँ, इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा एक है सिंप्लेक्स मेथड, और दूसरा है एनालिटिकल। इंग्लिश तो समझ गए हो आप लोग, एनालिटिकल। इन दोनों को लगभग एक ही मान लिया जाता है, और ये हायर क्लासेस में है। ये आप बीएससी के 5th सेमेस्टर में जाके आप ये पढ़ेंगे, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। तो इस बार जो हम लोग केवल इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 में, उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड ही भाई साहब 2 प्रकार का होता है। पहला एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, और एक होता है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। यहाँ भी आप लोगों को एक मजा आएगा। ये जो मेथड है, ये आरडी शर्मा में मिल जाएगा आपको, केसी सिन्हा में भैया इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बट एनसीईआरटी में केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड ही है। तो सब कुछ इतनी जो बात आपको समझाइए, कहने का मीनिंग है आपको केवल ये सिंपल से मेथड से ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये सिलेबस में है हमारे, बट जितने मेथड मैंने बोले ये सब वीडियो में आपको अलग करके बनाएंगे, मुझे पता था ये होगा। तो ठीक है, तो इस मेथड का नाम है क्या? कॉर्नर पॉइंट मेथड, और इसी मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, अरे मतलब देख रहा है ये इतना मन से वीडियो बनाने की कोशिश करते हो जरा। हाँ बन जा, तुम मौत के कुएं में चला रहे हैं गाड़ी, देख तुम यार, ऐसा लग रहा है मौत के कुएं में। चलिए जी। अच्छा अब देखो भैया, एक ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। अच्छा इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। जल्दी से थोड़े से नॉलेज वाली बात तय कर लेते हैं। लीनियर का मीनिंग है जितनी भी इक्वेशन मिलेगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उसकी पावर क्या होगी? 1। प्रोग्रामिंग का मीनिंग पता है क्या होता है? प्लानिंग या प्लान ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं प्लानिंग या प्लान ऑफ एक्शन। और प्रॉब्लम मतलब समस्या, उसको सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई साहब एक बेसिक सा एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में दिया गया, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, और बहुत ही प्यार से इसको समझते हैं। 90% कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बाउंडेड वाला है, फिर एक बनेगा अनबाउंडेड वाला। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भैया एक फर्नीचर डीलर है, डील्स करता है 2 ही आइटम, मतलब उसके पास 2 ही आइटम वो दुकान में खरीदता है और बेचता है, टेबल्स और चेयर। ठीक है सर, चलिए। और उसके पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब आप ऐसे समझो, उसने एक अपनी नई दुकान खोली है और उसके पास 50,000 रुपये का बजट है। उसने कहा भैया मैं टेबल और चेयर की दुकान खरीदूंगा। ठीक है सर, तो उसने भैया कॉस्ट पता की है, तो एक टेबल जो उसको पड़ रही है वो 2,500 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, और एक चेयर जो उसको पड़ रही है वो 500 रुपये की पड़ रही है। क्लियर है जी? अब उसको फिर उसने बताया कि भाई साहब अगर आप एक टेबल को बेचेंगे ना तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, और एक चेयर को अगर आप बेचेंगे तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसकी जो दुकान है ना वो इतनी है कि उसमें केवल 60 पीस का स्टोरेज है, केवल आप 60 पीस ही रख सकते हैं। ये मतलब कंडीशन है। उसकी दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी नई दुकान खोली यार, लॉकडाउन के बाद उसने दुकान खोली अभी, तो केवल 60 पीस है कि भैया वो रख सकता है। ठीक है, अच्छा अब वो ये जानना चाहता है कि वो कितनी चेयर और कितनी टेबल ले कि उनको बेचकर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सही बात है, हर दुकानदार यही चाहेगा कि यार मैं जितना भी सामान बेचूं उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जल्दी से समझो, अगर कभी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है
तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और इनको सॉल्व करके जो भी आंसर आते हैं, मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। ये देखो भैया, मैं सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में अवेलेबल है, नॉलेज के लिए हल्का फुल्का आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब समझो, तो उसने भैया ये सारी कंडीशन लोगों को बताई, तो लोगों ने कहा यार तुम यार बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, जब तुमको पता है कि टेबल में हमें 250 रुपये का प्रॉफिट हो तो ऐसा करो 50,000 रुपये की सारी टेबल ही खरीद लो। सही बात है ना, जब टेबल में हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि टेबल एक बेचने पे 250 रुपये का है, चेयर पे 50 रुपये का है, तो एक आदमी ने सलाह दी कि ऐसा करो यार तुम ज़्यादा बकवास ना करो, 50,000 रुपये में 250 टेबल खरीद लो। उसने कहा ठीक है। उस आदमी के पास टोटल रुपए कितने, देखो हाँ, तो प्लीज़ शांत। तो सुनो, एक टेबल को बेचने पे उसके 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सही बात है, और एक चेयर को बेचने पे 75 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने 50 ले लिया था। चलो, तो वही वाली बात, एक आदमी ने उससे कहा कि भैया ऐसा करो सारे के सारे टेबल ही खरीद डालो तुम 50,000 रुपये के, यस और नो। तो समझो जरा, उसके पास अमाउंट कितना है 50,000, और एक टेबल कितने की है 250, कितने की 2500 की, तो कितने चेयर आएंगे 20 टेबल, चेयर क्यों निकल रहा मुझे से, 20 टेबल उसने भैया खरीद ली, और पैसे उसके पास क्या हुए, ख़त्म हो गए। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट सुनो कितने का होगा, प्रॉफिट हुआ एक पे कितना है 250 इंटू 20, कितने का होगा भैया 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यस और नो। अच्छा, फिर एक आदमी ने उसको सलाह दिया, उसने खुद ही लॉजिक लगाया, उसने कहा यार एक काम करो 10 टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं 10 टेबल लेते हैं। चलो, पहले उसने इतना सोचा, तो एक टेबल कितने की है भैया 2,500 की, तो 10 टेबल कितने की हो गई डियर 25,000 की, कितने की हो गई, और अब कितना रुपए बचा उसके पास 25,000 बचा, यस और नो। तो इतने का उसने क्या सोचा, 25,000 बचा है, सब के सब हम चेयर ले लेते हैं, यस और नो। तो चेयर कितने की, एक 500 की है, तो ये कैंसिल हो गया, कितने 50 चेयर ले ली उसने और 10 टेबल ले ली, और देखो 10 और 50 60, स्टोरेज भी भैया पूरा होना चाहिए। अगर आपका ये 61 होता तो ये सॉल्यूशन में नहीं आता, क्योंकि कंडीशन है कि 60 पीस की है स्टोरेज है उसके पास, ठीक है सर। अब सुनो, 10 टेबल है तो एक टेबल में कितने का प्रॉफिट है, तो ये कितना हो गया 2500। अच्छा, 50, एक चेयर में कितने का फ़ायदा है 75 का, तो ये कितना हो गया 75 दूनी 75 दूनी 150, 375 आई थिंक, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 6,250, ऐड कर ली जो भी, तो अब देखो प्रॉफिट बढ़ गया, यस और नो, और कंडीशन सारे की सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है सर, कब तक हम ऐसे चेक करेंगे कि 10 टेबल लें या 11 टेबल लें, 50 टेबल लें, समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, उससे हम लोग बताएंगे कि कितनी चेयर लेनी है और कितनी टेबल है। पक्की बात है सर। तो अब सुनो, क्लास 11 चैप्टर 6 का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब देखते हैं। अब ये उसने लेट किया कि लेट एक्स टेबल हैं जो उसको वाई करनी चाहिए, एक्स टेबल्स हैं, ठीक है, और वाई चेयर्स। पक्की बात है। उसने कहा कि भैया उसने एक्स टेबल परचेज की हैं, मतलब खरीदी हैं, क्योंकि बेचेगा तो तभी जब पहले खरीदेगा, ठीक है, और वाई उसने क्या ली, चेयर ली। पक्की बात है। तो एक बात बताओ, एक टेबल कितने की है 2500 की, और उसने मान लो 10 टेबल खरीदी, तो आंसर क्या है 2500 इंटू 10। यहाँ पे क्या है टेबल एक्स है, तो इक्वेशन क्या होगी 2500x प्लस 500 वाई, यस और नो। समझो ना, एक चेयर कितने की है 500 की, तो वाई चेयर की कॉस्ट क्या होगी 500 इंटू वाई, और इनका जो भी आंसर आएगा वो 50,000 रुपये के अंदर होना चाहिए या 50,000 होना चाहिए। सही बात है ना। आपके पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे ज़्यादा तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। कम भैया कर सकते हो 49,000 करो, 49,500 करो, आपकी श्रद्धा। पहली क्वेश्चन तो ये हो गई। पक्की बात है। अच्छा, एक्स और वाई के नंबर ऑफ टेबल, हमको ये भी पता है कि ये 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है या तो 60 से कम होगी या 60 होगी। पक्की बात है ना। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी,
कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना। क्या चमका, ये इक्वेशंस हम लोगों ने बना ली। क्लियर है? आप डाउट बताइए कि हाँ सर इसमें ये डाउट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक नई चीज़ आप जान लो, स्पेलिंग मैंने सही लिखी, पक्की बात है। इसे बोलते क्या? कंस्ट्रेंट्स। टी साइलेंट होता है, छोड़ो वो सर, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है कि जैसे आप किसी चीज़ में कंडीशन लगा दे, मतलब हर्डल लगा दे, रुकावट पैदा कर दे, इसका जो ग्रामेटिकली मीनिंग होता है। मतलब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगी है। क्या? कि आप 50,000 से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। यस और नो? स्टोरेज में भी कंडीशन है क्या? कि आप 60 से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं। कंडीशन है ना। और x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, ये सब क्या? रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को इंग्लिश में मतलब बोल देते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन को बोल देंगे इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। यस और नो? ये स्टोरेज है तो इसको बोल दो यार स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और ये क्या? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब ये आपको देखो मैं सारा बता रहा हूँ क्योंकि बुक में अवेलेबल है, बट हमको इन 4 इक्वेशन से ही मतलब है। ये तो मैं नॉलेज के लिए आपको बातें बता रहा हूँ, पक्की बात है सर। अच्छा, अब हमको दिखाना क्या है? मैक्सिमम। हमको दिखाना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। अब एक बात सुनो, आपने एक्स टेबल परचेज की हैं तो प्रॉफिट तो तभी होगा सर जब आप उनको बेचोगे। यस और नो? तो एक टेबल में 250 रुपये का फायदा, तो एक्स में कितने का होगा? 250x। यस और नो? और चेयर 75/, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको क्या दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। यस और नो? इस जेड को मैंने प्रॉफिट से इंडिकेट कर दिया। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको आपको मैक्सिमम दिखाना है। तो जिस इक्वेशन को मैक्सिमम दिखाना होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोल देते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इनको बोल देते हैं डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं डिसीजन। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इनके जो वेरिएबल होते हैं इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, पक्की बात है। ये सारा बेसिक चल रहा है अभी। चलो, अब भैया कुछ नहीं है, ग्राफिकली मेथड है, जैसे नाम से ही पता है, तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मैं यहीं लिख देता हूं, क्योंकि इस सारे पोर्शन को फिर मैं हटा दूंगा और यहां आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। चलिए, क्लास 11 चैप्टर 6 का सीधा सीधा कंसेप्ट है। एक काम कर सकते हैं क्या कि इसमें आप ना किससे डिवाइड कर दो? 50 से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं ना? 500 से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, सीधे 500 से ही करो ना, सीधे डिवाइड। तो ये इक्वेशन क्या होगी? 5x + y और 100। यस और नो? पहले इक्वेशन ये होगी ना, इतने बड़े को भैया आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने से साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पक्की बात है सर। तो चलो, इतने बड़े को ना इस तरीके से लिख दो। अब देखो ग्राफ कैसे बनते हैं, जल्दी से पहले उसको समझ लो। जो भी भैया दिक्कत हो स्टॉप कर देना यार कि सर ये बात थोड़ी कम समझ आ रही है, क्योंकि ये 6 नंबर या फ्री फंड, और ये जो वीडियो बनना केवल और केवल नंबर के पर्पज से बनना, इसमें बहुत नॉलेज वाली बातें हैं। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 1, 10, 20, बात नहीं करो यार, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा, जो इसका असली डायग्राम बनेगा ना, अभी आपको दूसरे वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे आपको दिखाएंगे। चलो, इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक, क्योंकि हमको पता नेगेटिव जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने इधर ही ले लिया। एक एक करके क्वेश्चन, एक एक करके आते हैं क्वेश्चन पे। 5x + y = पहले 100 पर बनाते हैं। अब ये मत पूछना सर क्यों, क्लास 11 चैप्टर 6 में सारा बता रखा है। ऐसे में आंख बंद करके, वैसे तो कई सारे मेथड, बट एक मुझे जो सबसे सिंपल लगा, आंख बंद करके एक बार रखो x की जगह 0, एक बार रखो y की जगह 0, सिंपल सा। तो एक बार रखा आपने x की जगह 0, तो भैया y कितना आएगा?
100, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 100। एक बार रखा अगर आपने y की जगह 0, तो x कितना है 20, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 20, 0। चलो एक और इक्वेशन ले लो, इसे थोड़ा कमी कर लो, हटाओ। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। x की जगह 0 लो तो y कितना है 60, और y की जगह 0 तो x कितना है 60, तो 0, 60 और 60, ठीक है सर। चलिए अब देखो x पे जाओ 0, y पे जाओ 100, मतलब ये आ गया, और x पे जाओ 20, पक्की बात है। तो ये इस तरीके से ये हमने ग्राफ बना दिया इसका। तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? 5x प्लस वाई 100 वाले का। चलो यहाँ लिख देते हैं 5x, ठीक है सर। चलिए अगली इक्वेशन है x पे जाओ 0, y पे जाओ 60, x पे जाओ 60, y पे जाओ, क्लियर है इस तरीके। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल। अब यार बेसिक सा कंसेप्ट क्या है जल्दी से समझ लो, और जो बताएंगे उसी तरीके से आप लोग करना। मेथड बहुत सारे हैं। अब पहले ग्रीन वाली लाइन पर कंसीडर करो, इस लाइन के इधर एक भी कोऑर्डिनेट बताओ। तो यार सिंपल सी बात है, 0, 0 होगा, 10, 10 भी होगा, कई सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। एक सिंपल सा लो 0, 0, और भैया x की जगह रखो 0 और y की जगह रखो 0। तो कंडीशन ये आई, बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 100 से क्या है? छोटा है। अब आप सोचेंगे सर बराबर तो नहीं है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, पक्की बात है। तो आपने ग्रीन लाइन के इधर पॉइंट लिया 0, 0, और कंडीशन क्या आ गई? ट्रू आ गई। तो इसके इधर सारा कलर कर दो आप, पक्की बात है। अभी करके दिखाएंगे ग्रीन बोर्ड पे तो अच्छे से समझ आएगा ना, इंक बहुत बर्बाद होगी। अब रेड लाइन है, इसके इधर देखो आप कोई भी एक पॉइंट 0, 0 है, रखो भैया यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू फॉल्स? कंडीशन ट्रू। तो यार इसके भी इधर ऐसा कर दो, यस और नो। अब इनको भी तो दो, x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, वो केवल इस तरफ होती है, तो इसके इधर सारा हटा दो, ये सारा हटा दो। ये y की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी, हर तरफ हटा दो ये पूरा। तो ये जो मिलेगा हमको ऐसा रीजन जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है, पक्की बात है। ये दिख रहा है, ये और ये हमारा क्या पूरे में कॉमन है। अब इसको अच्छे से दिखाएंगे ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है? समझ आ रहा है वैसे ये? हाँ, क्योंकि मैं इस पे चलो देखो अच्छा, अब देखिए कंडीशन क्या थी, जल्दी से मैंने इक्वेशन लिख दी, समझ लो क्या। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 की लाइन कहाँ रही? ये वाली रही, पक्की बात है। इसके इधर एक पॉइंट है 0, 0, जैसे ही मैंने लिया कंडीशन ट्रू थी, तो आप इसके इधर जितना भी ये पोर्शन है, मान से बेटा इस तरफ आ जाओ ना, दिखेगा नहीं आपको, दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये इस तरीके से आप ये करते चले जाओ, ठीक है जी, क्योंकि पता है इंक बहुत ज़्यादा खराब होती है। इस तरीके से कर दो पूरा, क्लियर है? चलिए अच्छा जी, अब कह रहे हैं x प्लस वाई, भैया ये रही x प्लस वाई वाली, इसके इधर एक पॉइंट लिया 0, 0, कंडीशन ट्रू है, रखे देखो भैया कंडीशन ट्रू थी। तो अगर ट्रू है तो उसी तरफ आप इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। चलिए अब लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को कलर किया तो लाइन तो गायब ही हो गई यार लाइन तो गायब ही हो गई कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। अब एक कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, y के बराबर है y से। अब एक बात सुनो, ये रहा भैया, दिख गया ओरिजिन ये रहा। तो अब एक बात सुनो, इसके नीचे y क्या होता है? नेगेटिव होता है, उसको तो हमें लेना ही नहीं है। और इसके इधर x क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन यही तो बता रही हैं। तो एक काम ना करो यार, इसके नीचे का सारा पोर्शन हटा दो, यस और नो, और इसके ऊपर का सारा पोर्शन हटा दो, ठीक है सर? अच्छा, अब जो बचा कि इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है? कॉमन तो भैया यही वाला तो है हमारे पास, यस और नो। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि इसके इधर और इस लाइन के इधर कॉमन एरिया को ही हम रखेंगे, बाकी हम सारा हटा देंगे। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा आ गया, क्या आ गया? कॉमन एरिया। तो अब सुन लो, हंसो मत बेटे, देख लो, जितना हो सकता था मैंने किया, ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, समझो और ये समझो। अब सुनो, जो कॉमन एरिया बचता है उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। क्या बोला जाता है इसको? फिजिबल रीजन। मतलब फिजिबल का मीनिंग होता है अगर मतलब प्रॉपर, मतलब क्या हुआ, इस एरिया के अंदर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, लेकिन सर हमको तो मैक्सिमम बताना ना, मैक्सिमम क्या होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था क्लास 12th में इस मेथड को जो सॉल्व करते हैं उसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। मतलब इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे एक कॉर्नर ये रहा, एक ये रहा, या एक ये रहा और एक ये रहा, ये चार कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो जो भी इनका मैक्सिमम और मिनिमम आंसर आएगा वो इनके कॉर्नर पर ही आएगा। इस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट्स मेथड। एक क्वेश्चन दिमाग में आता सर कॉर्नर पर ही क्यों, तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा आंसर हो और आपके लिए बड़ा ही फिजिबल आंसर है। क्या, आउट ऑफ सिलेबस, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग, वो ये नहीं बताया जाएगा आपको ऐसा क्यों है। ये सब बीएससी 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर हम लोग पढ़ते हैं, पक्की बात है। तो अब सुनो, इन चारों के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो अब देखो ये जो बात समझ में आ रही है ना भैया, चलो एक बात देखो, ये 60 था तो ये हो गया 0,60 और ये 0,0 और ये मेरा कहाँ पर, मैं वहाँ से देखता हूँ कहाँ पे 20 पर, तो 20,0। अब समस्या आ रही सर ये वाला कैसे, तो कुछ नहीं यार, इन दोनों इक्वेशन ने आपस में कट किया था। तो एक तो इक्वेशन थी 5x + y = 100 और x + y = 60, तो एलिमिनेशन लगा दो ना यार, लगा दो ना इसमें। तो माइनस माइनस माइनस, y से y कट गया, ये 4x = कितना आया 40, x की वैल्यू कितनी आई 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाए 10, तो y 50 होगा, पक्की बात है। पूछो कैसे सर, क्योंकि x + y 60 होना चाहिए ना। ये 4 पॉइंट आ गए, इन्हीं 4 पॉइंट पर इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। क्या मैं समझा पाया भैया, पक्की बात है। ये थोड़ा सा इसीलिए बताया कि जिससे आपको समझ आए, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत इंक बेकार होती है। चलो चलते हैं वापस उसी पे यार, क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ क्या, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। देखो अब ये भैया चारों पॉइंट्स आ गए, ये हमारा क्या है फिजिबल रीजन, ठीक है। और फिजिबल रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो ये मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है, ये इसके अंदर जादौन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं 10,10 जरूर होगा, ठीक है। तो ये 10,10 ऐसा पॉइंट है जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो देख लेते हैं। एक्स की जगह भैया रखो आप क्या, यहाँ पे 10 कितना हो गया 50, और वाई की जगह कितना रखो 10। क्या कंडीशन ट्रू नहीं है, 60 जो है वो 100 से क्या है छोटा। अब एक बच्चा बोलेगा सर बराबर नहीं है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो भी ट्रू होता है। अब भैया यही वैल्यू आप यहाँ रख के देखो, 10 + 10 20, अरे समझो ना, भावनाओं समझो यार, ये 10 का मतलब इसका आंसर 60 आएगा ना, समझो यार, एक्साइटमेंट को आप ही लोग समझ सकते हैं। और सुनो x की वैल्यू भी दोनों ही 0 से बराबर। चलो अच्छा भैया, तो लेकिन जो हमको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिलेंगे वो कहाँ पर मिलते हैं, कॉर्नर पे। इस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तब ये क्या कहता है, ये इसकी टेबल बनती बहुत छोटी सी, कॉर्नर, क्या बात है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। चलिए चलो एक एक करके, 4 ही पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, उन चारों को हम लिख लेंगे। तो एक है भैया 0,0 और एक है 20,0 और एक है डियर हमारे पास 10,50 और एक क्या है 0, अब ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पुट करो। तो यहाँ रखो x की जगह 0, आंसर कितना है, मतलब कहने का मीनिंग है अगर आप एक भी चेयर और एक भी टेबल नहीं खरीदेंगे तो आपको 0 प्रॉफिट होगा। कितनी नई बात है। अब एक बार रखो भैया x की जगह 20, तो कितना होगा, और यहाँ रखो 0, 5,000, कितना होगा, रख के देख लो यार x। अब ये रख के देखो यार 250 × 10, तो ये कितना हो गया, अरे इधर देख लो कैलकुलेशन यार, 150, 300, 375, तो 0, 5, 6250, पक्की बात है। और x की जगह रखो 0 ये, और 60 × 75, 150,
कितना हुआ? पक्की बात है ना? तो 4,500 मानेंगे नहीं, ये भी इन्हें पता है ना। सही है, तो देख लो। चलो अब सुनो, इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कब है? यही तो है मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये कब है? इस कोऑर्डिनेटर। मतलब क्या हुआ, उस बंदे को 10 टेबल और 50 चेयर अगर वो खरीदता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दिस इज योर आंसर। क्या चमका? मानसी बताओ बेटे, डाउट बताओ, डाउट कि नॉर्मली सर ये डाउट दिमाग मारा, लेकिन ये इसलिए सिंपल लगा आप लोगों को क्योंकि ये बाउंडेड था। मतलब इसका जो एरिया था, ये वाला जो फिजिबल रीजन था, ये हमारा क्या था? बाउंडेड था। अब एक जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जैसे NCERT में एग्जाम्पल 5 है, वो अनबाउंडेड है, उसमें एक छोटा सा लॉजिक है, लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा क्योंकि 12.1 सिलेबस में है। ये नंबर के लिए ही वीडियो बना, नॉलेज के लिए तो बहुत सी इसमें एक्स्ट्रा बातें हैं, सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, इसके बाहर को इनफिजिबल रीजन। ठीक है, इनफिजिबल रीजन। और इनको रख के जो भी आंसर आएंगे वो क्या होंगे? इनफिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन ये हमारे हो गए भैया, पक्की बात है क्या? और जो ये x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू 50 आई है, इनको बोला गया डिसीजन वेरिएबल। इन्हीं ने आके डिसाइड किया कि भैया इतने परचेज करोगे या बेचो खरीदोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या चमका? क्या मैं भैया बंद कर दूं? चलो अब सुनो 12th क्लास में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं 12.1 में 2023 के एग्जाम में, या तो बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड आएगा। बट बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है 12th क्लास के लिए इस बार कि आपको भैया पहले से ही इक्वेशंस, जिसको हम लोग इनइक्वलिटीज बोलते हैं, वो बनी बनाई मिलेंगी। 12.2 में क्या है? कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बनानी पड़ेगी, जैसा मैंने अभी बताया था ना फर्नीचर वाले केस में। तो भैया अब कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही फाइंड कर लेंगे, खत्म ही करते हैं आज। ठीक है, चलिए सबसे पहली क्या बात होगी इसमें कि वो यार ग्राफ वगैरह बनाना, पक्की बात है। तो चलो तो जल्दी से जो ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस, वेरी गुड, इसीलिए आपको बैठा लेता हूँ मैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। और ये तो भैया x की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर, ये तो सब ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है, क्लास 9th की तरह जैसे हम लोग अभी तक करते हैं वही कंसेप्ट है। x की जगह 0 लो, आंख बंद करके एक बार y की जगह 0 लो। ठीक है, तो जैसे ही आपने रखा x की जगह 0, y कितना आया? 5। जैसे ही आपने लिया भैया y की जगह 0 माइनस का 2.5, तो एक कोऑर्डिनेट 0,5 और यार एक आ गया, पक्की बात है जी। ऐसे इस वाले केस में करो, कॉमा 0। गुड देव, x की जगह 0 और y की जगह, जैसे ही आपने रखा भैया x की जगह 0, y कितना आया? 3, और जैसे ही लिया y की जगह 0, x कितना आया? 1, तो 0,3 1,0। अच्छा, इसमें तो डाउट नहीं कि सर कैसे बोल रहे हो x की जगह 0 y की जगह? पायल ये पता ना कि कैसे आंसर आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं ऐसे ही सुमित, वरना कि सर हाँ ये नहीं, ये भी डाउट हो सकता है बच्चों को, लेकिन 12th में यार ये तो नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा, और x की जगह 0 लो भैया तो y कितना आएगा? -4, और अगर y की जगह 0 लिया तो कितना आया? अब सुनो, पक्की बात है। इसके बाद हम लोग करते क्या है? ग्राफ बनाते हैं इन इक्वेशंस के एक एक करके। तो मैं रफली बना रहा हूँ, फिर हम लोगों ने तैयार किया हुआ है फेयर एकदम, ये तो रफली बना रहे हैं आप लोग हैं, दिख रहा है पहले देखना ये, हाँ फिर एकदम फेयर, इनको फेयर बना के दिखाएंगे बढ़िया। अरे हंसो मत यार। चलो जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, टेंशन ना लें सारे बच्चे लोग, बहुत एकदम बढ़िया सा ग्राफ बना के तैयार रखा है भी, समझते चलो बस आप लोग। अब देखो x पे जाओ 0, y पे जाओ 5, x पे जाओ 0, y पे जाओ 5, x पर जाओ -2.5, ये होगा इनके बीच में, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। यस और नो? ये ग्राफ इस वाले इक्वेशन का है। x पे जाओ 0, y पे जाओ 3, 1,0, इससे हमने ये ग्राफ बना दिया। क्लियर है? और ऐसे इस तरीके x पे जाओ 0, y पे जाओ -4 और 6,0, इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना दिया। सॉरी, ठीक है। आगे का जो फंडा है दूसरे में देखते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो।
चलिए 2x माइनस वाई इक्वेशन का भैया ग्राफ ये रहा, पहले इस पर जाते हैं। इस लाइन से पहले कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो कि हो, तो 0,0 पक्की बात है। तो रखो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, तो 0 की वैल्यू -5 से बड़ी भैया, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। मतलब आपने इसके नीचे पॉइंट लिया, कंडीशन ट्रू, तो ये जाएगा नीचे की तरफ, इस तरफ। पक्की बात है, यस और नो? अच्छा एक चीज़ और बता दे मानसी बेटे, पता है क्या, अगर यहाँ पे ये इक्वल वाला साइन नहीं होता, ये वाला, तो जो ये लाइन है ना ये डॉटेड होती, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते, इसके कोऑर्डिनेट को नहीं कंसीडर करते। चलिए दूसरी इक्वेशन भैया, 3x प्लस वाई की जो वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, इसके इधर एक पॉइंट लो 0,0 रखो भाई साहब यहाँ पे, तो ये भी 0, 0 की वैल्यू 3 से बड़ी है क्या, नहीं, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। फिर से समझेंगे, 3x प्लस वाई वाली कंडीशन ये रही, समझना, हमने इधर पॉइंट लिया, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो अब ये इधर नहीं जाएगा, अब ये उल्टा जाएगा इसके एकदम इस तरह, यस और नो? अब ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत ठीक। अगली इक्वेशन 2x माइनस 3y, कहाँ रही, ये रे भैया, ये रे, इसके इधर पॉइंट लो 0,0, यहाँ रखो, तो कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, इस तरीके, यस और नो? क्या बात समझ रहे आप लोग? तो ये जो एरिया आ रहा है ये कॉमन नहीं आ रहा, देखो ये कलर कॉमन आ रहा ना, तो ये एरिया सबका सब क्या है, कॉमन। लेकिन एक कंडीशन और है मानसी बेटे, इसमें क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, बराबर है, तो इसका मतलब ये नीचे वाले तो पोर्शन नहीं आएंगे। अभी हटा भी दूंगा मैं इसको, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ये भाई साहब अनबाउंडेड हो गया, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे, यस और नो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होंगे। क्या चमका, तो भैया हमसे पूछा कि भाई आप आंसर बताओ, आपने कहते इनफाइनाइट आंसर होंगे, एक आंसर तो बताओ। तो चलो अब सुनो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, डस्टर दो यार हमारा, ठीक है डस्टर ये रहा। x की वैल्यू 0 के बड़ी है, तो इन सबको हमको हटाना पड़ेगा, ये जो नीचे वाले हैं ना, इसको ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, क्लियर है जी? अच्छा, जहाँ जहाँ कट हुआ था, ये एक तो ये रहा, और एक हमारे पास ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, तो इनके मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। तो ये तो 6 पे था, तो ये 6,0, यहाँ 1 था, तो ये 1,0, और ये 0,3, और ये 0,5। अब सुनो, कॉर्नर मेथड ने बताया था कि अगर भैया मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो कॉर्नर के पॉइंट पर ही मिलेगा, यस और नो? बट ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं। चलो मैं इसी में ही समझा देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, शांत रहेंगे, 1,0, 6,0, 0,3 और 0,5, ठीक है? ये हमारे कॉर्नर्स पॉइंट है, CP लिख देता हूँ मैं इसको, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एक एक करके, x की जगह भैया रखो 1 और y की जगह 0, आंसर कितना है, -50। चलिए एक बार रखो x की जगह 6 और y की जगह 0, माइनस का 300। एक बार रखो x की जगह 0, y की जगह तो 60 और 100। क्लियर है? कायदे में अगर ये बाउंडेड होता मानसी बेटे, अगर ये बाउंडेड होता तो -3 जो था ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती, मिनिमम वैल्यू होती नहीं होती, पक्की बात है ना? लेकिन यार एक बात तो, हम कैसे बोल रहे हैं कि -300 सबसे छोटा है, क्योंकि इधर भी पता नहीं क्या पता एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको इसमें पुट करें और आंसर -300 से भी कम आ जाए, यस और नो? तो यहीं पे आके हम फंस गए, पक्की बात है। तो हमने क्या एक लॉजिक लगाया, हमने कहा भैया जो माइनस का, इससे लिखते हैं, माइनस का जो 50x है प्लस का 12, यही तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एक बच्चे ने कहा कि सर इसका स्मॉलेस्ट आंसर -300 होगा, आपने कहा नहीं यार, क्या पता यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जो इससे भी छोटा हो, यस और नो? तो हमने क्या किया, इसको रख दिया -300 है ना, इसके बराबर या इससे छोटा,
क्योंकि हम चाहते हैं -300 तो छोटा है, क्या पता इससे भी छोटा कोई मिल जाए पॉइंट, यस और नो। तो हमने ये साइन इस तरीके से लगाया, इसको समझना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, -300 स्मॉलेस्ट था, बट एक डाउट है क्या पता इससे भी छोटा मिल जाए, तो छोटे वाला साइन लगा दिया, पक्की बात है। अब आप बनाएंगे इसका ग्राफ, इसकी लाइन जो भी आएगी इसको बनाएंगे। तो इसको चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 से डिवाइड, तो ये क्या होगा माइनस का 5x प्लस का 2y और ये कितना होगा माइनस का 30। अब इसका यार हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ, हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ। तो एक बात सुनो, इसका सबका काम तो ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और माइनस का 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू -30, यस और नो। इसी का तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलो जल्दी से आँख बंद करके एक बार रखो x की जगह 0, तो y कितना आएगा -15, और एक बार रखो y की जगह 0, ये कितना आएगा 6, यस और नो। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, -15 और एक हो गया 6, 0। तो एक बात सुनो, 6, 0 तो ये रहा, यस और नो, ये रहा 6, 0 और x पे जाओ 0, y पे जाओ -15, पक्की बात है बहुत नीचे होगा। समझाने के लिए मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है, 0, -15। अब इससे इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है डियर, ज्वाइन करो। चलो ये थोड़ा देखो और नीचे ही जाएगा, तो मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से ये और ये इस तरीके से चला गया, देखो समझना, ठीक है, कंसेप्ट पे जाओ। तो ये इक्वेशन आ गई माइनस के 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू -30, यस और नो। चलिए अब इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट लो, 0, 0। चलो भैया रखो यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे रखो ये भी 0 और ये भी 0। कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई ना। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई, अब बात को समझो, अगर कंडीशन हाँ फॉल्स हो गई, सही कह रहा है, सही कह रहा है यार जी, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हो। ये क्या है -300 तो छोटा है ना, यस। तो कंडीशन क्या है, अब समझना चाहता हूँ, हमने इस लाइन के इधर पॉइंट लिया था, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब ये। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो। मानसी पक्की बात है, सारे बच्चे अब ध्यान देंगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी जो 3 इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया था और जो इस लाइन से ग्राफ बनाया, उन दोनों में कुछ कॉमन है, उन दोनों में कुछ कॉमन है, अरे गधों कॉमन है। समझो अभी जो ग्राफ था वो पूरा ये था ना, ये बाहर की तरफ था, और ये पोर्शन नहीं आ गया कॉमन, देखो। अरे समझो ना, जब तुमको समझ नहीं आ रहा, देखने वालों को क्या चाहिए, समझो यार। जो ये ग्राफ था जादौन, अभी तो ये सब इस तरफ जा रहा था ना, ये इस तरफ, ये सब, अरे तुम कहाँ फंस रहे हो, ये पूरा ऐसे ही जा रहा था ना, ये यस और नो। मान सीधो को सब इस तरफ जा रहा था। अब ये जो लाइन गई हमारी, ये वाली, ये इस तरफ जा रही, थोड़ा सा पोर्शन तो कॉमन है। अगर 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 थोड़ा सा भी, तन्नक सा भी अगर कॉमन मिल गया, तो हम उसका मैक्सिमा नहीं और मिनिमा नहीं निकाल सकते। क्या क्या चमका है ना मौज तुम लोग की 12th में, तुम लोगों की मौज है 12th में भाई साहब। हर चीज़ तो सिंपल ही है, उसमें भी हट चुका सब चीज़ें। कहने का मीनिंग क्या है, अगर कॉमन मिल गया, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके ग्राफ बनाया, उसको लेके पहले वाले ग्राफ में कुछ भी कॉमन मिल गया, तो मिनिमा और मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। और सुनो, अगर दिमाग की अगर सर नहीं मिलता कॉमन, तो -300 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम 100 हो जाता। क्या जमगा, क्या मैं समझा पाया? अगर इन दोनों के बीच में कॉमन था, अगर नहीं होता कॉमन, तो -300 ही हमारी मिनिमम वैल्यू होती। और ये जो आंसर होते ये हमारे डिसीजन वैल्यू होते, डिसीजन वेरिएबल होते। क्या जमगा हैं? अब जब इनके भी, हाँ देखो इनका कॉमन कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि सर चलो ये क्वेश्चन मिनिमा वाला था, अगर मैक्सिमा होता फिर क्या करते? सही बात है ना, मैक्सिमा होता तो जो ये -300 लिया ना, उसकी जगह लेते 100 और फिर उसको लेके भैया ग्राफ बनाते। अगर कुछ भी कॉमन आता, डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। अगर नहीं आता कॉमन, तो भैया फिर वही आंसर हो जाता। अरे बताओ क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना ये चीज़? क्योंकि सिंपल है यार, ये सिंपल। अगर कॉमन आ रहा है, जैसे मानसी का डाउट है कि सर ये तो चलो मिनिमम वाला क्वेश्चन था, मैक्सिमम वाला होता तो क्या, तो भैया 100 को लेते हम,
और कैसे लेते, चलो मैं लिख के बता दूं। अब तो ये ग्राफ हो ही गया बेकार, मतलब काम हो गया। इसको तो हम ऐसे कहते हैं माइनस का 50x प्लस का 20y। इसका जो आंसर आता है या तो 100 आता है या 100 से बड़ा आता, तो फिर इस तरीके से लिखते। यस और नो? क्या चमका? तो अगर कॉमन आ रहा है तो आंसर नहीं, तो आंसर नहीं होगा भैया, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। पक्की बात है। 6 नंबर आज तुम्हारे पक्के हो गए। अगर नंबर वाली बात करें, नॉलेज वाली बात करें तो मैं बनाता रहूँगा, अकेले वीडियो बना दूंगा, आप तो देखोगे ही नहीं, मुझे पता है। कहाँ चाहिए आपको नॉलेज? हाँ देखो कैसे हो गए।